जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, धर्म यात्रा की आज की इस कड़ी में हम आपको कराने जा रहे हैं एक ऐसे अतिशय क्षेत्र के दर्शन जो पवित्र और सौम्य वातावरण की वजह से सदियों तक संतों की साधना और भट्टारकों की शिक्षा दीक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। मध्य भारत में फैली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर स्थित इस क्षेत्र को खंदारगिरी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ की गुफाओं और तलहटी के मंदिरों में 12वीं शताब्दी की वो दुर्लभ प्रतिमाएं विराजमान हैं जिनके अतिशय वर्तमान में भी भक्तों को आकर्षित कर दूर दूर से यहाँ खींच लाते हैं। यही वजह रही है कि इस दिव्य स्थल के दर्शनों से हम आपको वंचित नहीं रख सके। तो आइए चलते हैं इस दिव्य अतिशय क्षेत्र खंदारगिरी के दर्शन करने। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में सड़क मार्ग द्वारा चंदेरी होते हुए लगभग 200 फीट ऊंची पहाड़ी की तलहटी में स्थित है अतिशय क्षेत्र खंदारगिरी। खंदारगिरी तलहटी में पहुंचते ही दिखाई देने लगती हैं उन्नत पहाड़ियां और इनके मार्ग में पहाड़ी पर उकेरी गई भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा, जिसे देखते ही श्रद्धालुओं में भक्ति के भाव जागृत होने लगते हैं। करीब 46 फीट अवगाहना वाली ये प्रतिमा 12वीं शताब्दी के शिल्पकारों की अद्भुत कृति है। इसके दर्शन करते ही सबके मन में पहला विचार यही आता है कि किस प्रकार प्राचीन समय में शिल्पियों ने इतनी विशाल प्रतिमा को आकार दिया होगा और इसे बनाने में उन्हें कितना समय लगा होगा। शिल्पियों ने बहुत ही खूबसूरती से प्रतिमा के सिर के पीछे भामंडल, कंधों को छूते केश आदि को उकेरा है। इतना ही नहीं, नासाग्र दृष्टि, लंबे कान बड़ी तन्मयता के साथ बनाकर शिल्पियों ने प्रभु के प्रति अपने प्रेम भाव को दर्शाया है, जिनके दर्शन कर भक्त तत्काल ही भगवान आदिनाथ की कठोर साधना और उनकी शक्तियों को पल में ही समझ जाते हैं। चौड़े कंधे, घुटनों तक लंबे हाथ प्रभु के बाहुबल को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। चरणों के नीचे बना प्रभु का चिन्ह जहां उनके आदिनाथ होने की प्रशस्ति करता है, तो वहीं चिन्ह के साथ दोनों ओर बनाए गए शेर के प्रतीक प्रभु के द्वारा दिए जाने वाले अहिंसा के संदेश को त्रिलोक में प्रसारित करते प्रतीत होते हैं। हालांकि समय के साथ साथ और वर्षा के दौरान इस विराट और अद्भुत प्रतिमा पर पहाड़ों से बहने वाले पानी ने अपने निशान छोड़ दिए हैं, पर फिर भी ये अतिशयकारी प्रतिमा अपनी अनूठी आभा और विशालता से भक्तों को निरंतर आकर्षित करती है। इस वीराने में इसे भगवान आदिनाथ का अतिशय ही माना जाएगा कि इस क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को अष्टमी और चतुर्दशी के दिन भगवान आदिनाथ की इस प्रतिमा के पास केसर की बूंदें दिखाई देती हैं। लाख प्रयासों के बावजूद आज तक कोई भी इन बूंदों के यहाँ मौजूद होने का रहस्य ज्ञात नहीं कर सका है, और यही कारण है कि इस अज्ञात रहस्य के कारण भक्तों को ये प्रभु का अतिशय ही लगता है और इनके खंदारगिरी में विराजमान होने का आभास भी कराता है। हम लोग बचपन से भी यहाँ आते थे तो यहाँ सब केसर बरसती थी। सब लोगों ने बताया यहाँ अतिशय है, कई अतिशय की वजह से इसलिए यहाँ पे केसर बरसती है। यहाँ विराजमान प्रभु आदिनाथ की ये प्रतिमा इतनी अद्भुत है कि भक्त इस प्रतिमा के दर्शन करने के बाद उसका गुणगान करते नहीं अघाते।
और सही मायनों में कहा जाए तो ये प्रभु आदिनाथ का अतिशय ही है कि पहाड़ियों के मध्य स्थित इस क्षेत्र में व्याप्त तमाम दुश्वारियों के बाद भी इस स्थान से जुड़े भक्तों की आस्था जरा भी नहीं डगमगाती, बल्कि हर गुजरते पल के साथ उनकी प्रभु के प्रति आस्था और गहरी होती जाती है। प्रभु के आकर्षण में बंधे भक्त ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतीत होने वाली भगवान आदिनाथ की इस प्रतिमा को निहारते निहारते इसी में लीन हो जाते हैं, जो ध्यान की ही एक मुद्रा होती है। और ध्यान की यह अवस्था भी प्रभु आदिनाथ की कृपा के बिना प्राप्त करना असंभव ही है, क्योंकि इस दौरान भक्त लगभग संज्ञा शून्य हो जाते हैं।